ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो हर शाम दाता दरबार में फूल और तस्बीह बेचने जाती थी। उस दिन भी वो अपना सामान समेटकर घर जाने की तैयारी कर रही थी। ठीक तभी अचानक एक युवक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लड़की पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके पूछा, दरबार तो बंद हो गया है, आपको फूल किस लिए चाहिए? लड़के ने उत्तर दिया, मेरा तो दरबार में आने का यही समय है, मैं इसी समय हाजिरी देने आता हूँ। लड़की को ये बात अजीब लगी, क्योंकि उसने पहले कभी इस समय उस लड़के को नहीं देखा था। लेकिन वो जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए और ज्यादा सवाल नहीं किया। लड़के ने फूलों के दाम देने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और वहां से जल्दी निकल पड़ी। रास्ते में अंधेरा छाने लगा था और लड़की को अचानक लगा जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक गहरी आवाज आई, अपना हिजाब ठीक करो। लड़की ठिठक गई, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। वो डरकर जल्दी से हिजाब ठीक कर लिया और तेजी से घर की तरफ कदम बढ़ाया। घर पहुंचते ही उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। माँ ने दरवाजा खोला और बेटी का पीला चेहरा देखकर घबरा गई। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? लेकिन लड़की ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी अगर वो सच बात बताएगी तो माँ उसे और काम पर जाने नहीं देंगी। उसने सिर्फ कहा, माँ तुम ही तो कहती हो कि मगरिब के बाद घर वापस आ जाना चाहिए। उस रात लड़की ने एक अजीब सपना देखा। एक धुंधला चेहरा, गुस्से से भरी आंखें और वही आवाज, आज के बाद से तुम्हारे सिर से हिजाब ना उतरे। डर से उसकी नींद टूट गई और तभी अजान की आवाज आई। लड़की ने राहत की सांस ली और वजू करने चली गई। नमाज के समय उसने एक मीठी खुशबू महसूस की। जब उसने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। सुबह जब लड़की दरबार पहुंची, वहां का माहौल कुछ अजीब था। आमतौर पर वहां भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज वहां सन्नाटा था। फिर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी और लड़की की दुकान पर इतने ग्राहक आए कि उसका सारा सामान कुछ ही मिनटों में बिक गया। लेकिन फिर वो युवक दोबारा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ फूल मिल जाएंगे? लड़की ने कहा, आज तो सारा सामान बिक गया है। लड़के ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, एक बार देखिए तो, शायद मेरे लिए कुछ बचा हो। लड़की ने हैरान होकर खाली जगह की तरफ देखा जहां उसका सारा सामान बिक चुका था। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो देखा पूरा सामान जैसा था वैसा ही रखा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे संभव था? लड़का हंसा और बोला, अब तो फूल देंगी है ना? लड़की ने चुपचाप फूल निकालकर उसे दिए। जाते समय लड़के ने एक और बात कही, हर बात पर विचलित मत होना, और तुम्हारी माँ जहां शादी करने की बात कर रही हैं वहीं कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लड़की स्तब्ध होकर उसे जाते हुए देखने लगी। ये आदमी असल में कौन था? वो इतना कहकर वहां से चला गया, लेकिन लड़की सुन्न होकर अपनी जगह पर खड़ी रही। उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल घूम रहा था कि उसे ये कैसे पता चला कि आज उसकी शादी के लिए लोग आ रहे हैं। उसने दिमाग से ये चिंता झटक कर अपना सामान उठाया और घर की तरफ रवाना हुई। पूरे रास्ते उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती रही, जाफरान जिन, जाफरान जिन, जब भी ये नाम पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाएगी। एक अजीब डर उसके अस्तित्व में छाया हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। असल में ये जाफरान जिन कौन है? उसे इस बारे में जिज्ञासा भी हो रही थी, लेकिन डर उसके मन पर ज्यादा हावी था। वो जल्दी घर पहुंची। घर पहुंचते ही देखा मेहमान आए हैं। माँ ने उसे पुकारा, मेहमान आ गए हैं, जल्दी कपड़े बदल कर आओ। मेहमानों की खबर सुनते ही वो सब कुछ भूल गई। वो कमरे में गई और जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगी। जब वो मेहमानों के सामने आई, उसकी नजरें झुकी हुई थी। तभी एक महिला की आवाज आई, ये तो बहुत सुंदर है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस महिला ने फिर कहा, जाफरान, ये फातिमा है, कैसी लगी? जाफरान, ये नाम सुनते ही फातिमा के दिमाग पर जैसे बिजली गिरी। उसने झट से नजर उठाकर सामने देखा और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वही लड़का जो हर रोज मगरिब के समय दुकान पर सामान लेने आता था, उसके सामने बैठा था। वो दंग रह गई। उसके मुंह से अचानक निकल गया, माँ, ये तो वही लड़का है। माँ और मेहमान हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। माँ ने हैरान होकर पूछा, कौन लड़का फातिमा? फातिमा के कुछ कहने से पहले ही उसकी धड़कन बढ़ गई। वो अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये वही व्यक्ति कैसे हो सकता है। ये तो वही था जिसने पिछली रात उसे कहा था, हर बात पर विचलित मत होना और माँ जहाँ कह रही हैं वहाँ शादी कर लो। जाफरान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फातिमा, अब तो तुमने मुझे पहचान ही लिया है। उसकी इस बात पर फातिमा का खून जैसे जम गया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो? जाफरान ने उसकी आंखों की गहराई में देखकर कहा,
मैं वो हूँ जो तुम्हारी हर पुकार पर तुम्हारे साथ रहूँगा। जैसा कि मैंने कहा था, जब भी तुम ज़ाफ़रान जिन पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाएगी। फातिमा की सांसें तेज होने लगी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो अब समझ पा रही थी कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो कुछ हो रहा था वो कोई सामान्य बात नहीं थी। वो सोचने लगी, ये क्या इंसान है या इंसान नहीं। माँ और बाकी घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने इसे सामान्य शादी का प्रस्ताव समझा था, लेकिन फातिमा की हालत देखकर माँ ने धीरे से पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फातिमा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसकी नज़रें ज़ाफ़रान पर टिकी थीं, जो अभी भी उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रहा था। उस लड़की की माँ ने तुरंत कहा, बेटी तुम किसी और की बात तो नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? वो घबराकर झट से सिर हिलाया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो महिला मुस्कुराकर बोली, तो ठीक है, हम आज ही शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। हम बहुत जल्दी शादी करना चाहते हैं। हमारा एक ही बेटा है और हमें उसकी शादी का बहुत शौक है। माँ भी मुस्कुराई। मेरी भी बेटी सबसे बड़ी है, मैं भी उसकी शादी के लिए बहुत सोच रही थी। लेकिन लड़की के दिमाग में अभी भी वही आवाज़ गूंज रही थी, ज़ाफ़रान जिन। उसका मन कह रहा था कि ये कोई साधारण मौत नहीं है, लेकिन असल में ये घटना क्या थी वो समझ नहीं पा रही थी और अजीब कश्मकश में थी। उसे लगा क्यों ना वो अपने रब से मदद मांगे, लेकिन इस समय घर में सब जागे हुए थे। उसने फैसला किया कि तहज्जुद के समय दुआ करेगी। सुबह जब उसकी नींद खुली, वो उस कमरे में चली गई जहाँ कोई आता जाता नहीं है। माँ ने वहाँ घर का फालतू सामान रखा था। उसने सामान हटाकर थोड़ी जगह बनाई ताकि वहाँ नमाज पढ़ सके। तहज्जुद की नमाज पढ़ते समय उसे लगा कि उसके साथ कोई और भी इबादत कर रहा है। जब वो कुरान की आयत पढ़ रही थी तब कोई और भी उसके साथ साथ उन्हें दोहरा रहा था। वो डरी हुई थी, लेकिन उसने नमाज नहीं तोड़ी। उसके मन में इतना विश्वास था कि जो भी अस्तित्व हो वो नेक रूह है, वरना वो उसके साथ इबादत नहीं करता। उसने जल्दी नमाज खत्म की और दुआ के लिए हाथ उठाए। तभी उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, अपनी दुआ लंबी करो और अपने लिए कुछ अच्छा मांगो। तुम जो मांगोगी वही पाओगी। उस आवाज़ में उसे एक अजीब सुकून मिल रहा था। उसके दिल में शांति आ रही थी। लग रहा था जैसे वो सारी जिंदगी यही आवाज़ सुनती रहे। उसने अपनी दुआ लंबी की, अपने भाग्य की भलाई मांगी, हर वो चीज़ मांगी जिसकी वो कामना कर सकती थी। उसे विश्वास हो रहा था कि उसकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। फिर उसने दुआ में ये भी मांगा, अगर ज़ाफ़रान मेरे लिए अच्छा है तो मैं उसे पालूं। लेकिन बार बार ज़ाफ़रान जिन की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। वो सोच रही थी कि असल में ये सब क्या है। तभी उसने अपना चेहरा हाथ से पोंछा और जैसे ही पीछे मुड़ी उसके होश उड़ गए। उसके ठीक पीछे ज़ाफ़रान खड़ा था। उसके मुंह से एक चीख निकल गई, तुम इस समय यहाँ? ज़ाफ़रान हंसा, मैं अंधेरे में ही आता हूँ। मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो अब सारी जिंदगी के लिए मेरे पास ही आना होगा। मेरा पूरा घर अंधेरे में डूबा रहता है, तुम वहाँ कैसे रहोगी? उसकी बातें अजीब और रहस्यमयी थी। लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने कांपते हुए कहा, तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा है। तुम यहाँ आए कैसे? दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। ज़ाफ़रान हल्का सा मुस्कुराया, जिन्नों को दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं होती। लड़की दंग रह गई। उसने नफ़ी में सिर हिलाया, नहीं, ये संभव नहीं है। तुम्हारी बात का मतलब क्या है? क्या तुम एक जिन हो? नहीं, मैं एक जिन से शादी नहीं कर सकती। ज़ाफ़रान ने गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा। थोड़ी देर पहले ही तो तुम सुकून महसूस कर रही थी। अब मैंने सच बता दिया तो तुम डरने लगी। मुझे देखकर डरो मत। मैं तुम्हारा कोई नुकसान करने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हारा ये हिजाब जो हमेशा तुम्हारे सिर पे रहता है, मैं उसके प्यार में पड़ गया हूँ। लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। हमारा रिश्ता आसमान में तय हो चुका है। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। वो डरकर तेजी से कमरे से निकलकर भागी। उसके होश उड़ चुके थे। दौड़ते हुए वो माँ से टकराई। माँ घबरा गई। क्या हुआ? कहाँ भाग रही हो? उसने कांपते हुए कहा, माँ, कमरे में ज़ाफ़रान वहाँ है। माँ ने हैरान होकर कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? ज़ाफ़रान वहाँ कैसे आ सकता है? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? उसने कांपते हुए कहा, माँ, वो इंसान नहीं है, वो जिन है, उसने खुद कहा है। ये बात सुनते ही माँ के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने गुस्से में उसे जोर से एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम होश में हो? माँ के थप्पड़ की गूंज अभी भी उसके कानों में थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप थी। जिस माँ ने उसे हमेशा प्यार दिया, आज वही उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। उसका मन भारी हो गया। वो चुपचाप कमरे से निकलकर अपने काम में लग गई। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ज़ाफ़रान चाहता क्या है? वो कौन था? और सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का हो रहा था कि माँ ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया।
वो अभी भी इसी सोच में डूबी थी कि अचानक किसी ने उसके सामने कई हजार रुपए रखे। उसने हैरान होकर पैसों की तरफ देखा और जैसे ही नजर उठाई उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सामने और कोई नहीं, वही जाफरान था। वो गुस्से में खड़ी हो गई और झटके से उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम क्या चाहते हो? तुम कौन हो? चले जाओ यहाँ से। आज के बाद मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना। लेकिन जाफरान सिर्फ मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। सोच कर देखो, तुम्हारी माँ तो मेरे साथ ही तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। और हाँ, एक और बात, आज के बाद उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना आज जैसे उन्होंने मेरे इशारे पर तुम्हारे साथ व्यवहार किया, भविष्य में भी वैसा ही करेंगी। मैं उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दूंगा कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। उसके स्वर में नरमी थी, लेकिन शब्दों में एक अजीब डर मिला हुआ था। फातिमा के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। तुमने मेरी माँ को कुछ किया है? उसका गला कांप उठा। जाफरान ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, वो मेरी भी माँ है। बस अब तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पहले से ही तय था। तुम्हारे मना करने से कुछ नहीं बदलेगा फातिमा। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना ही अच्छा होगा। फातिमा का शरीर कांप उठा। उसका मन चाह रहा था भाग जाए, लेकिन उसके पैरों में जैसे जंजीरें पड़ी थीं। तुम एक जिन हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस बार जाफरान ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़कर उसके बहुत करीब आ गया। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं। तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसकी आवाज़ कानों में गूंजने लगी, वही शब्द, वही अंदाज जो उसने पहली बार सुना था। फातिमा को लगे जैसे उसकी दुनिया अचानक बदल गई है। उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा अस्तित्व था जो उसकी सोच से परे था। उसने उससे पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? उस जिन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। कितनी बार कहूं? लड़की ने साफ कहा, तुम एक जिन हो, ये सच मैं जान गई हूं। इसके बावजूद तुम्हें इतना विश्वास क्यों है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी? मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी नहीं करूंगी, और तुम ये बात आज ही लिख रखो। जाफरान, जो कि वो जिन था, गहरी नज़र से उसकी तरफ देखकर बोला, मेरे साथ शर्त मत लगाओ और मेरे अहंकार को चुनौती मत दो, वरना तुम खुद कहने पर मजबूर हो जाओगी कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बातें उसे तकलीफ दे रही थीं। उसने गुस्से में कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। जब मैं ही तुमसे शादी करने को राजी नहीं हूँ तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकूंगी। मैं एक साधारण इंसान हूँ और एक इंसान से ही शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर जिन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और बोला, मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुम्हें यहाँ से ले जाने में, फिर तुम बैठी रहना अपने मनगढ़ंत काम लेकर। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम मेरी दुनिया में चली जाओगी, मेरी बस्ती में, जहां मेरा राज चलता है। वहां तुम मेरे हाथ की कठपुतली बनकर रह जाओगी। लड़की डर से कांप उठी। उसने विनती करते हुए कहा, नहीं, तुम मेरा कुछ मत करो, मैं जो बोलोगी वही करूंगी। जिन उसकी बातों पर हंसने लगा और बोला, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो पगली हो। एकमात्र तुम ही तो मेरे दिल पर राज करती हो। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, लेकिन प्यार और मोहब्बत से। लेकिन अगर जिद करोगी तो याद रखना, मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ। लड़की ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ जिद नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझे कहीं मत ले जाओ। मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे सिर से पिता का साया उठ चुका है, मेरी माँ अकेली हैं। अल्लाह का वास्ता तुम ऐसा मत करो। जिन्न कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, और तुम शादी मेरे साथ ही करोगी। अगर तुम किसी और के बारे में सोचोगी या माँ से किसी और का जिक्र करोगी तो मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। इतना कहकर वो अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। लड़की वहीं खड़ी थर थर कांप रही थी। वो सोच रही थी अब वो क्या करेगी, किससे मदद मांगेगी। क्या वो महिला सही कह रही थी? क्या उसे सचमुच दाता दरबार में चादर चढ़ानी चाहिए? लेकिन उसका मददगार तो सिर्फ अल्लाह था। उसने तय किया कि वो अपने रब के सिवा और किसी से मदद नहीं मांगेगी। यही सोचकर उसने अपना सामान बांधा और घर की ओर रवाना हुई। लेकिन न जाने क्यों घर जाने को उसका मन नहीं चाह रहा था। रास्ते में एक सुंदर बगीचा था जिसे वो हमेशा दूर से ही देखती थी, लेकिन आज उसका वहां जाने का मन हुआ। उसने बगीचे में प्रवेश किया। वहां के फूल बेहद सुंदर थे, जैसे इस दुनिया के बाहर के हों।
उसने सोचा इससे पहले कभी उसकी नज़र इन फूलों पर क्यों नहीं पड़ी। वहाँ कोई माली भी नहीं था, तो ये फूल यहाँ आए कहाँ से। हल्की हवा चल रही थी, ठंड बढ़ रही थी और कोहरा भी पड़ने लगा था। उसने सोचा थोड़ी देर यहाँ शांति से बैठा जाए। उसे लगा इस जगह जैसा सुकून उसे कहीं नहीं मिला। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आए और आराम से बैठ गए। उनका चेहरा इतना उज्जवल था कि लड़की की नज़र उन पर पड़ते ही वो चौंक गई। वो हैरान थी कि किसी साधारण इंसान के चेहरे पर इतना नूर कैसे हो सकता है। समय तेजी से बीत रहा था और उसे पता भी नहीं चला कब शाम हो गई। अचानक उस बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और हंसकर बोले, माँ, तुम कौन हो? तुम तो बहुत सुंदर हो। देखकर लगता है जैसे परिस्तान की राजकुमारी हो, किसी और दुनिया से आई हो। लड़की हंस पड़ी और बोली, मैं भी यही सोच रही थी कि शायद आप भी किसी और दुनिया से आए हैं। बुजुर्ग हंसते हुए बोले, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो दूसरी दुनिया से आए लोगों को पहचान सकती है। मैं भी रब की ही रचना हूँ और मैं यहाँ अपने बेटे की माफ़ी मांगने आया हूँ। लड़की चौंक गई। बुजुर्ग ने और कहा, मैं शाहे जिन्नात, जिन्नों का बादशाह, अपनी बस्ती का राजा हूँ। जब मैं अपनी बस्ती के लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता, तुम तो फिर इंसानों की बस्ती से हो और मेरे बेटे की पसंद भी। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन उसने ये सब अनजाने में किया है। मैंने उसे बहुत डांटा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास भी माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरे बेटे को माफ़ कर दो माँ। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम उसे माफ़ नहीं करोगी तो मुझे मजबूर होकर उसे अपनी बस्ती से निकाल देना होगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं रह सकता जो इंसानों को डराए। हम तो प्यार और मोहब्बत बांटते हैं। अगर हमारी बस्ती में कोई ऐसा करता है तो उसे बहुत कड़ी सज़ा दी जाती है। बताओ माँ, क्या तुम उसे माफ़ कर दोगी? इसे ऐसे लो जैसे तुम्हारे पिता तुमसे कुछ मांग रहे हैं। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। शाही जिन्नात ने और कहा, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दो तो हमारी बस्ती की एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारी बस्ती में एक नेक इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बस्ती पर एक श्राप है और सिर्फ एक इंसान ही हमें इससे निकाल सकता है। बुजुर्ग ने उससे कहा, अगर एक इंसान की शादी किसी जिन जादा से होती है तभी हमारी बस्ती श्राप से मुक्त हो सकती है। बताओ माँ, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? क्या तुम हमें इस श्राप से उद्धार करोगी? लड़की ये सुनकर स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे लेगी। उसने कहा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ और इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले भी नहीं पाऊंगी। मैं ये सब कैसे करूँगी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, खुदा ने तुम्हारे अंदर वो शक्ति रखी है जिससे तुम ये जिम्मेदारी ले सकती हो और हमें इस मुसीबत से उद्धार कर सकती हो। क्या तुम नहीं चाहोगी कि जब तुम दुनिया में आई हो तो किसी की मदद करके जाओ? ये तुम्हारे लिए भी नेक काम होगा और हमारी भी मदद हो जाएगी। हमें तुम्हारी ज़रूरत है और मैं जानता हूँ कि तुम हमारी ज़रूरत पूरी करोगी। बताओ माँ, करोगी ना? बुजुर्ग की विनती ने लड़की के मन पर असर डाला। वो खुद हैरान थी कि उसे क्यों उन पर दया आने लगी। कुछ सोचे बिना ही उसके मुंह से निकल गया, हाँ, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने ये बात कही, उसे लगा वो किसी सम्मोहन जैसी हालत में थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने ये फैसला कैसे लिया। लग रहा था जैसे किसी ने उससे ये शब्द बुलवा लिए। तभी अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वो बुजुर्ग वहां से गायब हो चुके थे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अब वो सुंदर बगीचा जहां वो बैठी थी अचानक गायब हो गया था। वो जगह अब सुनसान लग रही थी। तभी एक महिला पास आई और बोलने लगी, बेटी, तुम कौन हो? इतनी सुंदर होकर कचरे के ढेर पर क्यों बैठी हो? लड़की ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि महिला क्या कह रही है। कचरे का ढेर? लड़की ने खुद से सवाल किया। ये तो अभी तक एक सुंदर बगीचा था, लेकिन जब उसने दोबारा इधर उधर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सचमुच कचरे का ढेर था। अब वो उस बदबू को महसूस कर पा रही थी जिसके बारे में वो पहले नहीं जानती थी। वो घबराकर वहां से उठी और जल्दी जल्दी अपने कपड़े झाड़ने लगी। उसे खुद पर घिन आने लगी कि वो इस गंदगी में क्यों बैठी थी। वो दौड़ते दौड़ते घर पहुंची और कुछ ना बोलकर सीधे वॉशरूम में चली गई। उसकी माँ चिंतित होकर पीछे पीछे आई और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पूछने लगी, फातिमा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। आते ही वॉशरूम में घुस गई। क्यों, सब ठीक है ना? लड़की वॉशरूम के अंदर रो रही थी। उसने जोर से कहा, कुछ ठीक नहीं है माँ, मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। मैं समझ नहीं पा रही कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। लग रहा है जैसे मैं कोई भयानक सपना देख रही हूँ। माँ घबरा गई। उन्होंने कहा, बाहर आओ फातिमा, पूरी बात बताओ। लड़की बाहर आई और रोते रोते माँ को पूरी घटना सुनाई।
माँ सिर पर हाथ रखकर बैठ गईं और कांपती आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? लड़की ने कहा, माँ मैं खुद भी नहीं जानती, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है हमें किसी पीर बाबा के पास जाना चाहिए। माँ ने हामी भरी और बोली, चलो हम दाता दरबार चलते हैं, वहाँ किसी मलंग से पूछ लेंगे कि असल में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन लड़की ने जल्दी मना कर दिया, नहीं माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, न जाने क्यों उन लोगों को मुझे ठीक नहीं लगता। माँ ने हैरान होकर कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? वे सब रब के नेक और इबादत करने वाले बंदे थे। लड़की ने फिर कहा, माँ जो भी हो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं अपने रब से मदद मांगना चाहती हूँ। जब वही देने वाला है तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊँ? माँ ने गहरी सांस ली और पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? लड़की ने जवाब दिया, माँ हम किसी मौलवी साहब के पास चलते हैं, उनसे कोई वजीफ़ा जान लेते हैं या कोई कुरान की आयत जिससे मेरी मदद हो सके। माँ ने उसकी बात मान ली और बोली, ठीक है, हम पास की मस्जिद के मौलवी साहब के पास जाएंगे। अगले दिन सुबह लड़की और उसकी माँ पास की मस्जिद के मौलवी साहब के पास जाने के लिए निकल पड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब इस समस्या का कोई समाधान मिल जाएगा, लेकिन क्या सचमुच उनकी समस्या खत्म होने वाली थी? जब उसने अपनी हालत के बारे में इमाम साहब को बताया, वो भी गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर सोचा, फिर बोले, तुम लोग गुरुवार की रात मेरे पास आओ, मैं देखता हूँ इस बारे में क्या किया जा सकता है। फातिमा ने घर आकर अपनी माँ को कहा कि वो कुछ दिन काम पर नहीं जाएगी। माँ राजी हो गई और बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है ज्यादा काम की वजह से तेरा दिमाग थक गया है, इसलिए तुझे ये सब महसूस हो रहा है। फातिमा ने भी यही सोचा कि शायद यही कारण होगा, इसलिए वो अगले कुछ दिन घर पर ही रही। न वो कहीं गई और न माँ ने उसे जाने दिया। आखिरकार गुरुवार की रात आई। फातिमा अपनी माँ के साथ फिर इमाम साहब के पास गई। उन्होंने बैठने का इशारा किया और बोले, मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम कभी किसी दरबार वगैरह में गई हो? फातिमा ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं दाता दरबार के बाहर तस्बीह और फूल बेचती हूँ। इमाम साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, यही कारण है, वहीं से एक जिन्न तुम पर आसक्त हो गया है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें कभी कभी कोई खास तरह की खुशबू महसूस होती है? लड़की ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, अक्सर ऐसा होता है, खासकर जब मैं दरबार से वापस आती हूँ। इमाम साहब ने सिर नीचे किया और बोले, तो निश्चित रूप से वो तुम्हारे साथ ही आता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक अमल बता रहा हूं जो तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। फातिमा बिना किसी हिचकिचाहट के राजी हो गई। इमाम साहब ने उसे सूरह जिन का वजीफा बताया, जो सुबह तहज्जुद के समय करना होगा। हालांकि तहज्जुद के समय फातिमा को अजीब डर लगता था। उसे लगता था जैसे कोई उसके साथ खड़ा होकर इबादत कर रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह 7 दिन तक ये वजीफा किया। आखिरी दिन जब उसने वजीफा पूरा किया, उसे लगा जैसे उसके कंधे से कोई भारी बोझ उतर गया है। उसने अजीब एक सुकून महसूस किया, जैसे किसी ने उसकी तकलीफ छीन ली हो। वो फटाफट इमाम साहब के पास गई और बताया, मौलवी साहब, मैंने 7 दिन का वजीफा पूरा कर लिया है। इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, अब 7 दिन तक सूरह रहमान की तिलावत करो। अपने पास एक गिलास पानी रखना। जब सूरह रहमान खत्म हो जाए तब 3 बार मन ही मन प्यार के साथ अल्लाह बोलना और फिर वो पानी पी लेना। इंशाअल्लाह इसके बाद तुम पर और कोई असर नहीं रहेगा। फातिमा ने वैसा ही किया। 7वें दिन जब वो सोई तब उसने सपने में जाफरान नाम के उस जिन्न को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। उसने नरमी से कहा, अच्छा होता अगर तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ आ जाती, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा। तुम जब भी मुझे मन से याद करोगी, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे डरती हो, लेकिन घबराना मत, मैं तुम्हारा कभी नुकसान नहीं करूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। फातिमा सपने में ही सहर उठी। जाफरान ने और कहा, तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी इबादत, यही कारण था कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। तुम्हारे शरीर को नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह को। इसलिए मैं तुम्हें आसानी से छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे प्यार से याद करना। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, स्टोर रूम में खिड़की के पास एक सुंदर माला रखी है। अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हारे पास आऊं तो वो माला अपने गले में पहन लेना, और जब भी मुझे याद करना हो उसे हाथ में पकड़ लेना। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फातिमा घबरा कर उठ बैठी। उसने तुरंत माँ को जगाया और सारी बात बताई। माँ भी चौंक गई और बोली, चलो इमाम साहब से पूछते हैं कि ये सब क्या है। जब वे इमाम साहब के पास पहुंचे, उन्होंने फातिमा की सारी बातें सुनी और गंभीरता के साथ बोले, वो कोई बुरी रूह नहीं थी, बल्कि नेक जिन्नों में से एक था। इसलिए उसने तुम्हारा नुकसान नहीं किया, बल्कि तुम्हारी मदद का रास्ता भी दिखा गया है। अगर कभी तुम्हें उसकी जरूरत हो तो उसे याद कर सकती हो, वो तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएगा। फिर उन्होंने एक और बात कही,
अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा और उसका रिश्ता नेक रास्ते पर कायम रहे तो हर गुरुवार उस स्टोर रूम में बैठकर सूरह जिन्न की तिलावत कर लेना। इससे न सिर्फ तुम्हारी मदद होगी बल्कि उसकी भी। फातिमा अब समझ गई थी कि उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो कोई बुरा सपना नहीं था बल्कि एक हकीकत थी, और अब उसे अपनी इबादत और अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा था।